नमस्कार साथियों, हम बात कर रहे थे कक्षा 6 से कक्षा 12 के अंतर्गत राजस्थान अध्ययन, सामाजिक विज्ञान और हमारे राजस्थान पुस्तकों के बारे में। दोस्तों, एनसीईआरटी और आरबीएससी की जो प्रमाणिक पुस्तकें हैं वो यही पुस्तकें होती है। तो आप निश्चिंत हो जाइए, राजस्थान सामान्य ज्ञान या फिर राजस्थान, भारत और विश्व का जो भी जीके पूछा जाता है वो इन्हीं पुस्तकों से पूछा जाता है। तो हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान पुस्तक के बारे में। तो इसमें हमने भारत, राजस्थान और विश्व तीनों का जो जीके है वो हमने इसमें कंठस्थ तरीके से आपको प्रोवाइड कराने का तरीका ढूंढा है। यदि आप ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आज ही जाइए हमारा टेलीग्राम चैनल और हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आप नोट्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको ये जो पीडीएफ है वो वहाँ पर प्रोवाइड करा दी गई है। वहाँ पर जाकर के आप इसको पढ़ सकते हैं, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। हम बात कर रहे थे सामाजिक विज्ञान की कक्षा 9 की पुस्तक, जिसके बारे में पहला अध्याय था विश्व की प्राचीन सभ्यताएं के बारे में। इसके बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर ली थी। टॉप 20 क्वेश्चन जो थे उनके बारे में हमने बात कर ली थी। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। 20वां महत्वपूर्ण प्रश्न था, वैदिक काल में परिवार का मुखिया क्या कहलाता था? तो उसे गृहपति के नाम से जाना जाता था। वैदिक काल में सामान्य जीवन को कितने आश्रमों में विभक्त किया गया था? तो चार आश्रमों में विभक्त किया गया था। पहला था ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ आश्रम, तीसरा था वानप्रस्थ आश्रम और चौथा होता था संन्यास आश्रम। इस तरीके से वैदिक काल को जो है वो सामाजिक जीवन में आश्रमों में विभक्त किया गया था। फिर प्रश्न आता है कि वैदिक काल में जीवन में कितने संस्कार की व्यवस्थाएं की गई थी? तो 16 संस्कारों की जो है वो जीवन में व्यवस्थाएं की गई थी। मतलब इन 16 संस्कारों से ही प्रत्येक आदमी गुजरता था और उसका जीवन इसी 16 संस्कारों के साथ अंत हो जाता था उनके जीवन का। जिनमें पहला था गर्भाधान, पुसंवन, सीमंतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, विद्यारंभ, कर्णवेद, यज्ञोपवीत, वेदारंभ, केवशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। इस तरीके से गर्भाधान से लगा करके उसकी अंत्येष्टि तक का जो भी जीवन होता था वो इन्हीं संस्कारों के मध्य से गुजरता था। फिर प्रश्न आता है 23वां महत्वपूर्ण, वैदिक काल में किस पशु को समृद्धि का प्रतीक माना जाता था? तो वो थे गाय। गाय को आज भी समृद्धि का प्रतीक ही माना जाता है। फिर प्रश्न आता है कि ऋग्वेद में कौन से सोने के सिक्के का वर्णन किया गया है? तो वो किया गया था निष्क का। ठीक है, निष्क का जो है वो वर्णन मिलता है ऋग्वेद में। संसार में सबसे अधिक प्राचीन जुते हुए खेतों के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कालीबंगा स्थल से काले रंग की चूड़ियाँ ही इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है। कालीबंगा सभ्यता से किस लिपि के प्रमाण मिले हैं? तो वो सिंधु लिपि जो प्रमाण है वो कालीबंगा सभ्यता से हमें प्राप्त होते हैं। आहट सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे विकसित हुआ है? तो बनास नदी के किनारे जो है आहट सभ्यता स्थल विकसित हुआ है। चंद्रावती सभ्यता स्थल किस नदी के किनारे है? तो सिवर्णी नदी जो है उसके किनारे चंद्रावती सभ्यता जो है वो स्थित है। धूलकोट तथा ताम्रवती के नाम से कौन सी सभ्यता जानी जाती है? तो वो आहट सभ्यता जो है उसको जाना जाता है धूलकोट अथवा ताम्रवती के नाम से। ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये अभी जो CET 2024 में अभी एग्जाम हुआ था अक्टूबर माह में, उसमें आपको दोनों शिफ्ट में ये प्रश्न पूछा गया था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया था। चलिए दोस्तों, आज इस सेशन को और इस पहले अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। दूसरा अध्याय अपना आएगा विश्व के प्रमुख पर्वत के बारे में। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।